Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about chapter number 11, first year English. I have a dream. इससे पहले कि हम चैप्टर की तरफ जाएं और चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करें, लेट अस जस्ट गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. बेसिकली ये चैप्टर आपकी जो लिटरेचर के कोर्स में डाला गया है. आपका लिटरेचर का जो कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, चूँकि फर्स्ट ईयर में जो लिटरेचर में बुक 1 के अंदर शॉर्ट स्टोरीज हैं, और जो ये चैप्टर है ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है. मुझे नहीं पता कि ये अथॉरिटीज़ को पता होगा कि ये चैप्टर इसमें क्यों डाला गया, शॉर्ट स्टोरीज में एक स्पीच को क्यों डाला गया. चलें, वो तो मौजूद है. अब ये स्पीच है, बेसिकली इट इज़ नॉट अ शॉर्ट स्टोरी, इट इज़ अ स्पीच. दैट्स वाई इफ़ यू गो थ्रू दिस चैप्टर यू विल फाइंड डिफरेंस एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स. वो सारे स्टोरी राइटिंग के ही स्टाइल में लिखे गए हैं, और चूँकि वो स्टोरीज हैं, और ये बिल्कुल स्टोरी राइटिंग के स्टाइल में नहीं लिखा गया. ये एक स्पीच है. स्पीच अपने अंदाज से लिखी जाती है. आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग. एक शानदार स्पीच, इंग्लिश की ग्रैंड स्पीचेस में, जो अगर आप टॉप 3 स्पीचेस का अगर कॉन्टेस्ट करें तो उसमें अगर ये टॉप पर ना भी आए, ये टॉप 3 में लाजमी आती है. पहले नंबर पर इंग्लिश की स्पीचेस में काउंट करते हैं जो गैट्सबर्ग एड्रेस है अब्राहम लिंकन का. दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्पीच एवर डिलीवर्ड इन इंग्लिश. और आई हैव अ ड्रीम बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्सो. और ये भी उसी मुकाम पर हुई थी जहां अब्राहम लिंकन ने गैट्सबर्ग एड्रेस कहा था. उस जगह को लिंकन मेमोरियल कहा जाता है, और लिंकन मेमोरियल पे आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर की मार्टिन लूथर किंग ने. तो हम इस स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं. इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ब्लैक जो कम्युनिटी थी, निग्रोज, दे हैड बीन कंसीडर्ड एज द स्लेव्स, और फॉर सेंचुरीज दे वर इंस्लेव्ड बाय दीज वाइट अमेरिकन्स. और फिर जब लॉस चेंज भी हुए ना, तो उनके साथ एटीट्यूड स्टिल दैट वाज ऑफ स्लेव काइंड. एटीट्यूड वाज स्लेव ड्राइविंग थी जो वाइट अमेरिकन्स कर रहे थे, और उसकी वजह से ब्लैक अमेरिकन्स अपने हकूक के लिए बाहर निकले, और मार्टिन लूथर किंग उनको लीड कर रहा था अमंग द टॉप लीडर्स ऑफ दैट टाइम. आज से 50 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं. तो यानी इतना अंदाजा लगा लीजिए कि एक गाड़ी के अंदर, एक बस के अंदर अगर एक ब्लैक बूढ़ा बंदा या बूढ़ी औरत बैठी हुई है और एक वाइट जवान बंदा आ जाता है स्टॉप पर, तो लॉ ये था कि उस ब्लैक, बूढ़ा हो जो भी हो, उसको उठना पड़ेगा और उस जवान वाइट को बैठना पड़ेगा. ये लॉ था. तो इन सेग्रीगेशन वाले लोगों ने आगे बढ़कर ये लॉज ख़त्म करवाए, और फिर एक दिन लिंकन मेमोरियल पर एक ग्रैंड इवेंट किया गया, और उसके नतीजे में 50 ईयर्स के बाद अमेरिका में एक ब्लैक सदर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा. और जब उसने स्पीच की तो ही स्टार्टेड हिज स्पीच विद द वर्ड्स, टुडे द ड्रीम हैज कम ट्रू, कि जो मेरे बाप दादा ने ड्रीम देखी थी आज वो पूरी हो गई है. वो ड्रीम एक स्पीच में बयान की गई थी. हम उस ड्रीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आई हैव अ ड्रीम. चले मेरे साथ, अब हम बुक की तरफ जाते हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन का स्टार्ट करते हैं. आई हैव अ ड्रीम आपके सामने ये चैप्टर नंबर 11 दिखा है बाय द ग्रेट मार्टिन लूथर किंग. ये जैसे मैंने इंट्रो में बता दिया आपको. लेट अस बिगिन दिस ब्यूटीफुली रिटन स्पीच. आई एम नॉट अनमाइंडफुल. मैं नहीं हूँ अनमाइंड. स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास एफएससी के हैं, इनके लिए वीडियो बनाई गई है, तो एफएससी में चूंकि सिनोनिम्स आते हैं तो आपने सिनोनिम्स साथ साथ लिखने हैं. अनमाइंडफुल का सिनोनिम लिखिए अननोइंग. मैं बेखबर नहीं हूं. दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सी आजमाइशें और मुश्किलात झील कर आए हैं. ट्रायल्स होता है आजमाइशें, ठीक है, डिफिकल्टीज, और ट्रिब्यूलेशंस भी आजमाइशों को ही कहते हैं. एफ्लिक्शंस, सिनोनिम लिखिए एफ्लिक्शंस.
उर्दू में हम इसका तर्जुमा, चूंकि उर्दू का बाकायदा तर्जुमा पेपर में आता है तो हमने उसको साथ लेकर चलना है। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सी आजमाइशों और बड़ी बड़ी आजमाइशों और मुसीबतों को झील कर पहुंचे हैं। Some of you have come from narrow jail cells. आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तंग जेल की कोठड़ियों से आए हैं। Some of you have come from the areas, आप में से कुछ लोग उन इलाकों से आए हैं where your quest for freedom, जहां आपकी आजादी की जुस्तजू, quest, thirst, search, जहां आजादी की जुस्तजू left you battered, आपको पिछाड़ कर रख दिया है by the storms of persecution. persecution कहते हैं जुल्म। persecution क्या होता है? विक्टिमाइजेशन, जहां आजादी की जुस्तजू ने आजादी की जुस्तजू की वजह से जुल्म के तूफान ने आपको पिछाड़ कर रख दिया है। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और स्टैगर्ड का मतलब होता है क्रश्ड, कुचल कर रख देना। लेकिन यहां किस मानों में आएगा? चूंकि विंड्स है ना, हवाएं ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की बर्बरियत, जुल्म, ब्रूटैलिटी का आपको पता है ना, रुथलेस और जुल्म, जबर, पुलिस की बर्बरियत की हवाओं ने आपको स्टैगर्ड कर दिया है, यानी उखाड़ कर रख दिया है। जैसे नहीं हवाएं एक दरख्त को उखाड़ कर फेंक देती, इसी तरह उन हवाओं ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया है। ये देखिए, इसके अंदर स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन यानी जुल्म का एक तूफान, ये सब मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ये जानबूझ के की जाती है। इसका मतलब ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि आपको एक सिंपल प्लेन मीनिंग से हट के भी कुछ देना, यानी डीप मीनिंग्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बयान कर देना जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं बयान कर सकती। इसलिए मेटाफोरिकल लैंग्वेज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में भी बाकायदा इसके आपने पढ़े होंगे। तो ये जस्ट उस तरह एक ज़बरदस्त, इसके अंदर आपको बहुत सारे मेटाफर्स मिलेंगे, बहुत सारी सिमिली, जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह हम उसको आइडेंटिफाई भी करते जाएंगे। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, बहुत ज़बरदस्त जुमला। वेटरन्स किसे कहते हैं? वेटरन्स कहते हैं पुराने तजर्बाकार लोगों को वेटरन्स कहते हैं। वेटरन्स किसे कहते हैं जी? पुराने तजर्बाकार लोगों को, ठीक है। मास्टर्स, यू हैव बीन द मास्टर्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। क्रिएटिव सफरिंग, एक तो सफरिंग है ना, अजियत, पेन। सफरिंग क्या होता है? पेन। तो क्रिएटिव सफरिंग क्या हुई? ये ऐसी सफरिंग, ऐसा दर्द, ऐसा पेन कि जिसको क्रिएट किया गया हो, नित नई आजमाइशों में मुब्तला, ठीक है। यानी इसका तर्जुमा क्या होगा? तुम नित नई अजियत को झेलने में आजमूदा कार सिपाही रहे हो। वेटरन, यानी वेटरन क्या हुआ? एक मास्टर किस्म का सिपाही जो कि मुश्किलों को झेलता हो ना, तो उसके लिए वेटरन का लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि तुम नित नई अजियत को झेलने के माहिर हो। कंटिन्यू टू वर्क, अपना काम करना जारी रखो, विद द फेथ, इस यकीन के साथ, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। क्या होता है जी? वर्ड एक ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। रिडेम्पटिव का मतलब होता है रूह को पाक करने वाला। क्या रिडेम्पटिव होता है जी? प्योरीफाइंग। सिनोनिम इसका लिखिए, प्योरीफाइंग, रूह को पाक करने वाला। काम करना जारी रखिए इस यकीन के साथ, के इस एतकाद के साथ काम करना जारी रखिए कि जो सजा बेजुर्म दी जाए। अनअर्न्ड सफरिंग क्या हुआ? वो तकलीफ जो बेजुर्म मिले। एक तो है ना जुर्म करो तो उसकी तकलीफ मिले, एक जो बेजुर्म ही
आपको तकलीफ मिले, वो नजात का बायस बनती है। हमारे यहाँ जैसे दीन में भी है ना कि अगर आपको कोई आजमाइश या कोई जुल्म होता है तो जुल्म आपके गुनाहों को माफ करता है, ठीक है, यानी वो निजात का बायस बनता है। जो ऐसा जुल्म जिसका आप डिजर्व नहीं करते थे लेकिन आपके साथ किया गया। गो बैक टू मिसिसिपी, वापस जाइए। मिसिसिपी जगह का नाम है, रियासत का नाम है, तो ये आगे पूरा कॉन्टिन्यूएशन में ये आ रहे हैं रियासतों के नाम, तो हम उसका तर्जुमा उसी तरह करेंगे। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाइए। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस जाइए। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना वापस जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाइए। गो बैक टू लुइसियाना, लुइसियाना वापस जाइए। गो बैक टू द स्लम्स एंड गीटोज। स्लम्स क्या हुआ? कच्ची आबादियां। गीटोज हो गए पसमानदा इलाके, ठीक है। वापस जाइए नॉर्दर्न सिटीज, शमाली शहरों के कच्ची आबादियों और पसमानदा इलाकों में वापस जाइए। नोइंग, ये बात जानते हुए, दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन, कि किसी न किसी तरीके से ये हालात तब्दील हो सकते हैं, एंड विल बी चेंज, और तब्दील होंगे। ये जानते हुए कि ये हालात तब्दील हो सकते हैं और होंगे। लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, एक इंतहाई शानदार जुमला, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह। लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। भाई लेट तो आप तब यूज करते हैं जब आप सजेशन दे रहे हो, ठीक है। लेट आप तब यूज करते हैं जब आप सजेशन दे रहे हो। हमें मायूसी की वादी में, डेस्पेयर हो गया मायूसी, वैली वादी में। वैलो होता है मारे मारे फिरना, बोझल फिरना, यानी लूट पोट होकर फिरना। जैसे नहीं एक बंदे की जिंदगी उजाड़ हो जाती है, एक दीवाना वार। तो हमें मायूसी की वादी में बोझल फिरते नहीं रहना। हाँ, हमें मायूसी की वादी में बोझल फिरते हुए नहीं रहना। आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस, इन परेशानियों और मायूसियों के बावजूद, आई स्टिल ड्रीम, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। I still have a dream, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। It is a dream deeply rooted in the American dream, ये वो ख्वाब है जो अमरीकी ख्वाब की जड़ों में पेवस्त है। I have a dream that one day this nation will rise up, अब यहां से वो ड्रीम शुरू कर रहा है जिस ड्रीम के ऊपर ये टाइटल दिया गया, I have a dream। वो कहता है कि I have a dream, मेरा ये ख्वाब है that one day this nation will rise up, एक दिन ये कौम उठेगी, and live out the true meaning of its creed, और ये अपने अकीदे के असल मानों में जिएगी। we hold these truths to be self-evident। self-evident क्या होता है? कोई चीज जो आया हो, ठीक है। सेल्फ एविडेंट क्या है? आया, किसी चीज की शाहिद, किसी चीज की गवाह। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम समझते हैं कि ये तमाम सच्चाइयां खुद ही शाहिद हैं। क्रिएटेड, तमाम इंसानों को पैदा किया गया है। आई हैव अ डे ऑन द ऑफ जॉर्जिया, ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर, द सन्स ऑफ द फॉर्मर स्लेव्स, ये फॉर्मर FAR फॉर्म वाला नहीं है, ये फॉर्मर पिछला, पुराने गुलामों के बच्चे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और पुराने गुलामों के आकाओं के बच्चे। क्या मतलब? पुराने गुलामों के बच्चे कौन से थे? ब्लैक निग्रूस। ये कौन से थे जी? ये ब्लैक थे। और पुराने गुलामों के आका कौन से थे जी? ये वाइट थे, सफेद फार्म। यानी वो ये कहता है कि मेरा ये ख्वाब है एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर पुराने गुलामों के बच्चे और पुराने गुलामों के आकाओं के बच्चे विल बी एबल टू सिट टुगेदर, एक दिन इकट्ठे बैठने के काबिल हो जाएंगे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मेज पर। अब टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का मेज होता है जी कोई?
नहीं होता ना, तो ये मेटाफर है भाईचारे का मेज, भाईचारे के मेज पर। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा ये ख्वाब है एक दिन के मिसिसिपी की रियासत भी, अ डेजर्ट स्टेट, जो कि एक सहराई रियासत है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, स्वेल्टरिंग तपती हुई, स्वेल्टरिंग का क्या सिनोनिम है जी? टू हॉट, स्टिफलिंग, जो कि एक सहराई रियासत है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ना इंसाफी और जुल्म की तपिश में दहक रही है। मेरा ये ख्वाब है एक दिन मिसिसिपी की रियासत, जो कि एक सहराई रियासत है, जुल्म और ना इंसाफी की तपिश में क्या जी घुल रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वो इंसाफ और आज़ादी के इंसाफ और आज़ादी के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगी। इंसाफ और आज़ादी के नखलिस्तान में तब्दील, नखलिस्तान ये क्या होता है? ओएसिस, ओएसिस सहरा के अंदर वो इलाका होता है जहां ग्रीनरी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सहराई इलाका होता है जहां ग्रीनरी ज्यादा होती है। आई हैव अ ड्रीम दैट माय 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन मेरे 4 छोटे बच्चे उन ऐसी कौम में जिएंगे जहां उन्हें अपने जिल्द के रंग की वजह से नहीं, बल्कि उनको किरदार की खुसूसियात की वजह से परखा जाएगा। कितना बेहतरीन, ये तो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट होगी भाई। ये तो ऐसा जुमला है जो कि आप एसेज में भी लिख सकते हैं, कि मार्टिन लूथर किंग ने भी ये कहा था। ब्रदरहुड, भाईचारा और इंसाफ की बात करते हुए ये इसमें आप कोट कर सकते हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, और ये बात करने के बाद उनने कहा आई हैव अ ड्रीम टुडे। और अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो यहां जब वो पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा अप्लॉज हुई थी, बहुत ज्यादा तालियां गूंजी थी कि मेरा ये ख्वाब है। इस जुमले के बाद ना बहुत ज्यादा तालियों का एक शोर हुआ था। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत हुज गवर्नर्स लिप्स आर ड्रिपिंग प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, मेरा ये ख्वाब है कि अलाबामा की रियासत जिसके गवर्नर के से या गवर्नर के होंठों से इंटरपोजिशन, गलत एंड नलिफिकेशन और इनकार की आवाज टपक रहे हैं, ठीक है जी, जिसके हालिया गवर्नर से इंटरपोजिशन, क्या सिनोनिम लिखेंगे? इंटरफेरेंस, और नलिफिकेशन, जिसके होंठों से इनकार और मदाखलत के अल्फाज टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, ये ऐसे हालात में हो जाएगी, बॉयज एंड ब्लैक गर्ल, जहां छोटे बच्चे और छोटी काली बच्चियां विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज, छोटे सफेद फार्म बच्चे एंड वाइट गर्ल्स, और सफेद फार्म बच्चियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उनके साथ हाथ मिलाने के काबिल हो जाएंगे और बहन भाई बनकर इकट्ठे चलेंगे। दोबारा मैं तर्जुमा कर देता हूं। मेरा ये ख्वाब है एक दिन अलाबामा की रियासत जिसके हालिया गवर्नर के होंठों से मदाखलत और इनकार के अल्फाज टपक रहे हैं, ये ऐसे हालात में तब्दील हो जाएगा जहां छोटे सयाफाम बच्चे और बच्चियां, छोटे सफेद फार्म बच्चे और बच्चियों के साथ हाथ मिलाने के काबिल बन जाएंगे और बहन भाई बनकर इकट्ठे चलेंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा ये ख्वाब है आज, और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा तालियां गूंजी थी। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, मेरा ये ख्वाब है कि हर वादी, एक्सॉल्टेड का मतलब होता है रेस्ड, एक्सॉल्टेड का क्या मतलब है जी? एक्सॉल्टेड का मतलब है उसको मुकाम मिलना, ऑनर्ड, 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 यानी हर वादी
बुलंद मुकाम पाएगी। असल में वादी क्या होती है? वादी वो इलाका होता है ना जो गहरा होता है, डीप होता है। तो इसको मेटाफोरिकली कहा गया है वो लोग जो नीचे दबे हुए हैं, वो लोग जो जो निचले तबके के लोग हैं, उनको कहा गया है कि वो बुलंद हो जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वादी को कहा गया है। मेरा ये ख्वाब है एक दिन कि हर वादी बुलंद हो जाएगी। एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ी और पहाड़ शैल बी मेड लो, उससे छोटा किया जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स। ठीक है जी। हर रफ जगह गैर हमवार जगह विल बी मेड प्लेन्स, उससे सीधा हमवार मैदान बनाया जाएगा। प्लेन्स किसे कहते हैं? जैसे मीडोज आप जाए ना चरागाहों में सीधे सीधे मैदान होते हैं, उनको प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ उन्हें तल्ले कहा जाता है, पहाड़ी में तल्ले। द रफ प्लेसेस विल बी मेड स्टेट्स, ना हमवार जगहों को हमवार मैदान में तब्दील किया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस, और क्रुक्ड क्या होती है? ऐसी प्लेसेस जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो, पेचो खम वाली जगहों को सीधा किया जाएगा। विल बी मेड स्ट्रेट, सीधा किया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की अजमत का इजहार होगा। रिवील्ड, एक्सपोज्ड, और खुदा की अजमत का इजहार होगा। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और तमाम इंसान इसको देखेंगे इकट्ठे। तमाम इंसान इसको इकट्ठे देखेंगे। होता है इंसान यूज किया। मेरा ये ख्वाब है एक दिन हर वादी बुलंद की जाएगी, हर वादी बुलंद मुकाम पाएगी। हर पहाड़ी और पहाड़ को छोटा किया जाएगा। तमाम हमवार जगहों को हमवार मैदान में तब्दील किया जाएगा, और तमाम टेढ़ी मेढ़ी जगहों को सीधा किया जाएगा। और खुदा की अजमत का इजहार होगा, और तमाम इंसान देख। क्या शानदार कंपोजिशन है इसकी। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ, यकीन है। विद विच, जिसके साथ आई आउट, में जदूब में वापस आया हूं। विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, इस यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ को तराशने। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, ये वो यकीन है जिसके जनूब आया हूं। विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, हम मायूसी के पहाड़ों को तराशने के काबिल बन जाएंगे। ह्यू आउट का क्या तर्जुमा हुआ? तराशना, कट ऑफ, ट्रिम। ह्यू आउट का सिनोनिम लिखिए, ट्रिम। हम तराशने के काबिल हो जाएंगे। होप, उम्मीद, स्टोन ऑफ होप, उम्मीद के पत्थर में, यानी इस यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ों को उम्मीद के पत्थर में तराशने के काबिल हो जाएंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, इस यकीन के साथ हम इस काबिल हो जाएंगे कि तब्दील कर दें द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड। जैंगलिंग होता है बेरब्त, अनसीक्वेंस्ड, यहां ऊपर लिख लीजिए, अनसीक्वेंस्ड। हम इस काबिल हो जाएंगे कि बेतरतीब, बेरब्त, डिस्कॉर्ड, बेसुरेपन को, डिस्कॉर्ड्स किसे कहते हैं? बेसुरापन, बेरब्तगी। हम बेरब्त, बेसुरेपन को ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम के बेरब्त, बेसुरेपन को खूबसूरत भाईचारे की खूबसूरत धुन में तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा देख लें, मुश्किल सेंटेंस है। इस विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन, हम अपनी कौम के बेरब, बेसुरेपन को तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन में। सिम्फनी क्या होता है? ट्यून, धुन। विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम इकट्ठे काम करने के काबिल हो जाएंगे। टू प्रे टुगेदर, इकट्ठी इबादत करने के काबिल हो जाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठी जद्दोजहद करने के। टू गो टू जेल टुगेदर, इकट्ठे जेल में जाने के। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े होने के लिए। नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे when all of God's children will be able to sing with the new meanings. This will be the day, ये वो दिन होगा जब खुदा के तमाम
बंदे, यहाँ खुदा के बच्चे हम तर्जुमा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इसका तर्जुमा खुदा के बंदे होगा। विल बी एबल टू सिंग, गाने के काबिल हो जाएंगे विद न्यू मीनिंग्स। अच्छा, विल बी एबल टू सिंग गाने के काबिल हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ये तराना, ब्रैकेट में लिखेंगे ये तराना गाने के काबिल हो जाएंगे विद न्यू मीनिंग्स, नए मानों के साथ। माई कंट्री, मेरा मुल्क, टिस ऑफ दी, ये तुम्हारे लिए है, टिस इट इज, दिस इज फॉर दी, ये तुम्हारे लिए है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, तुम आज़ादी की खूबसूरत ज़मीन हो। ऑफ दी आई सिंग, तेरे लिए मैं, तुम्हारे लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वो ज़मीन है जहाँ मेरे अबाउतात फोत हुए हैं। लैंड्स ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये पिलग्रिम्स मुकद्दस सफ़र करने वालों की का फ़ख्र है ये ज़मीन। पिलग्रिम्स क्या होता है? जो मुकद्दस सफ़र करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हज उम्रा करते हैं ना, तो उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ी अतराफ से, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गूंजने दो। अब यहाँ से ये जो आज़ादी को गूंजने दो का एक फ्रेज है, इसको कंटिन्यू करके वो आगे स्पीच कंटिन्यू कर रहा है। अब ये जो नोट के आगे लिखा हुआ हम ये नहीं पढ़ेंगे, जो नीचे से पढ़ेंगे। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बी ट्रू, इस बात को सच साबित होना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है, इसको इसी तरह पढ़ेंगे। न्यू हैम्पशायर के प्रोडिजियस, बुलंदो बाला, बहुत बड़े, प्रोडिजियस कहते हैं ह्यूज, बड़े पहाड़ी चोटियों से, न्यू हैम्पशायर की बड़ी पहाड़ी चोटियों से आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ द न्यूयॉर्क, आज़ादी की धुन को न्यूयॉर्क के बड़े पहाड़ों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेग्नीज ऑफ द पेंसिल्वेनिया की बुलंद एलेग्नीज से आज़ादी को गूंजने दो। ये जितने कैपिटल ए के साथ ये और कैपिटल पी, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इसी तरह लिखेंगे आप तर्जुमे में। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ द कोलोराडो, कोलोराडो की बर्फ से ढकी हुई रॉकीज से, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, बर्फ से ढकी हुई रॉकीज ऑफ कोलोराडो से आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की टेढ़ी चोटियों से, कर्वेशियस बल खाती चोटियों से, टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी की लुकआउट माउंटेन से आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर पहाड़ी और टीले से आज़ादी की धुन को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ी अतराफ से, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम इसे हर गांव से, एंड एवरी हैमलेट, और हर कस्बे से रखते हैं, हर कस्बे से गूंजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट, हर रियासत से, एंड एवरी सिटी, और हर शहर से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, और हम इस काबिल हो जाएंगे, तेजी से इस काबिल हो जाएंगे कि वो दिन आएगा जब अल्लाह के तमाम बंदे, स्याह फाम और सफ़ेद फाम, हाथों में हाथ डालने के काबिल हो जाएंगे। एंड सिंग, और गाएंगे, इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रू स्पिरिचुअल, बूढ़े हबशी रूहानी बुजुर्ग के इन अल्फाज को गाने के काबिल बन जाएंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हो चुके। फ्री एट लास्ट, आखिरकार आज़ाद हो चुके। थैंक्स गॉड ऑलमाइटी, या अल्लाह तेरा शुक्र। वी आर फ्री एट लास्ट, हम आज़ाद हो चुके। एक बेहतरीन स्पीच यहाँ ख़त्म हुई। ये स्पीच ओवरऑल बहुत लॉन्ग स्पीच है, इसको छोटा किया गया है, इसको सिर्फ बोलने में ये 7 मिनट्स लिए गए थे इस स्पीच के, थोड़ा सा आपके कोर्स में इसको शॉर्ट किया गया है। यहाँ आई हैव अ ड्रीम का अख्ताम होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हम इस को लेकर नेक्स्ट चैप्टर को दोबारा आपके लिए पेश करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू ग्रीन हिल साइंस कॉलेज स्पेस पेज। अल्लाह हाफिज़।